पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल मीडिया से बात करते हुए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम से निकालने पर जो सवाल हुआ उसके ऊपर बातचीत की। उन्होंने क्या क्या इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ साथ मोहम्मद रिजवान की ओडीआई कैप्टनसी के ऊपर ही बात हुई और एशिया का पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर ही बात हुई और इंडिया पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात होंगे आगे क्रिकेट को लेकर उन्होंने उसके ऊपर क्लियर किया है कि बराबरी के ऊपर अब बात होगी, वन साइडेड फैसले नहीं होंगे। वो दौर चला गया जब वन साइडेड फैसले हो करते, अब बराबरी के ऊपर बात होगी, बराबरी के ऊपर मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट को लेकर। इसी के साथ सबसे पहले उनसे सवाल हुआ बाबर रिजवान का, तो उन्होंने सबसे पहले उसको क्लियर किया कि बाबर रिजवान को मैंने टीम से बाहर नहीं किया, बल्कि सिलेक्शन कमेटी आकिब जवेद और दीगर मेंबरान और कोच कैप्टन का ये फैसला था कि बाबर रिजवान को जो वो स्क्वाड से जो है वो निकालना है, ये उनका फैसला था, मेरा फैसला नहीं था। और परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर स्क्वाड जो वो तैयार किए, सिलेक्शन कमेटी का रोल था कि बाबर रिजवान एशिया कप स्क्वाड में नहीं होंगे। ये मोहसिन नकवी ने क्लियर कर दिया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं था। ये सिलेक्शन कमेटी और दीगर जो मेंबर है सिलेक्शन कमेटी के, उन्होंने ये फैसला किया कि बाबर को एशिया कप स्क्वाड के अंदर जो वो नहीं रखा जाएगा। तो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरा कोई चांस नहीं है इसके अंदर, ये इनका ही फैसला था सिलेक्शन कमेटी को। और मैं इस सिलेक्शन कमेटी का ये जो फैसला था इसी स्क्वाड के साथ जाऊंगा जो सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड बनाया, और मैं इसी को ही सपोर्ट करूंगा और मैं इसी के हक में जाऊंगा, क्योंकि वो सिलेक्शन कमेटी मेरी है, मैंने ही तश्कील दी है, तो वो जो फैसला करेगी मैं उसी के हक में जो वो जाऊंगा। तो इसलिए बाबर रिजवान को मैंने टीम से नहीं हटाया। नंबर 2 पर इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर बात हुई, तो उन्होंने वहां पर क्लियर किया हमारा स्क्वाड काफी ज्यादा बेहतर है, हम इंडिया को हरा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और जो होगा वो देखा जाएगा उसी दिन 14 सितंबर को जिस तरीके से। लेकिन ऑन पेपर अगर देखा जाए तो भारत हमसे थोड़ा बहुत आगे, स्क्वाड टू स्क्वाड अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ भारत की टीम हमसे थोड़ी बहुत काफी ज्यादा मजबूत भी नजर आ रही है ऑन पेपर। लेकिन बाय द वे ऐसा भी नहीं है कि हम इंडिया को हरा नहीं सकते इस एशिया कप में। इससे पहले भी ऐसा नजर आया कि इंडिया की ऑन पेपर टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई, लेकिन हमने वक्त भी जो वो इंडिया को हराया। जब जब दुनिया ने ये कहा है कि यार इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, तब तक पाकिस्तान ने जो वो इंडिया को हराया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं हरा सकते। प्रेशर वाला मैच होगा, इंडिया पाकिस्तान दुबई के अंदर मैच होगा। इंडिया के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो काफी लंबे अरसे बाद दुबई के अंदर खेलेंगे, और पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो काफी लंबे अरसे बाद दुबई पर खेलेंगे, दुबई की विकेट के ऊपर खेलेंगे। और पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो पहली बार दुबई में खेलेंगे, और इंडिया के भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो पहली बार दुबई के अंदर खेलेंगे। तो इसलिए प्रेशर दोनों साइड के ऊपर हो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई साहब इंडिया हरा देगा, नहीं भाई, पाकिस्तान भी भारत के ऊपर भारी पड़ सकता है और पाकिस्तान भारत को हरा सकता है एशिया कप में 14 सितंबर को, ये भी मैं आपको बता दूं। इसी के साथ साथ मोहम्मद रिजवान की जहां तक कैप्टनसी के ऊपर सवाल को, उन्होंने वो फैसला भी यही कहा है कि सिलेक्शन कमेटी और जो बोर्ड के दीगर मेंबरान है वो करेंगे, ये भी सिलेक्शन कमेटी के हाथ में कि कौन। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कल से ही खबरें चल रही है कि सऊद शकील या फिर सलमान अली आगा, सलमान अली आगा ये दोनों जो वो हो सकते हैं कि ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन हो, या सऊद शकील के हवाले से खबर चल रही है कि सऊद शकील को दीगर 2 और फॉर्मेट का जो वो कैप्टन बना दिया, खासतौर पर ओडीआई और टेस्ट का। देखो भाई ये चीज गलत है। रिजवान को अभी आपने कैप्टन बनाया, रिजवान ने भी एक सीरीज आ रही है, अगर देखा जाए तो वैसे सीरीज के हवाले से देखा, रिजवान ने अभी एक सीरीज आ रही है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज, उससे पहले अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में हम कभी वनडे सीरीज नहीं जीते थे, लेकिन रिजवान की कैप्टनसी में हम जीत गए। फिर साउथ अफ्रीका टूर किया, वहां पर भी हमें जीत मिली, साउथ अफ्रीका को भी हम हरा कर। बाय द वे एशिया, बाय द वे चैंपियन ट्रॉफी में हमने शायद इतनी बेहतर कारकर्दगी नहीं थी रिजवान की कैप्टनसी में, लेकिन जो सीरीज है उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 सीरीजें खेली गई रिजवान की कैप्टनसी में, 2 सीरीजें हमने जीती हैं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से, फिर हम वेस्ट इंडीज से हमारे। इसका ये मतलब नहीं कि आप रिजवान को साइड में ही करते हैं बिल्कुल कैप्टनसी से, बिल्कुल कहते हैं रिजवान एज देखा जाए तो ओडीआई का बेस्ट कैप्टन है। देखो तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन हो, चलो आप सऊद शकील को अगर लगा रहे हैं तो वनडे कैप्टन अलग है, वनडे कैप्टन रिजवान ही ठीक है। अगर आप सऊद शकील को लाना चाह रहे हो तो टेस्ट कैप्टन लेकर आ जाए, बाकी तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कैप्टन ठीक है। और जैसे T20 का सलमान अली आ गया, रिजवान वनडे का, सऊद को अगर आपने बनाना तो वनडे का नहीं बल्कि टेस्ट का बना है। वनडे का सऊद शकील बेस्ट कैप्टन नहीं है, मैं आपको बता दूं। रिजवान वनडे का बेस्ट कैप्टन है, जैसे वो क्रिकेट खेलता है, रिजवान की जो क्रिकेट खेलने की लैंग्वेज है वो उसके साथ मैच भी होती है वनडे क्रिकेट से। तो अगर आप रिजवान को वनडे से भी हटा देंगे तो फिर जो वनडे की हमारी टीम है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। फिर वक्त देखा जाए तो चलो हम 2 सीरीज जीत कर आए रिजवान की कैप्टनसी में, उस बुनियाद के ऊपर आप एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर आप रिजवान को कैप्टनसी से नहीं हटा सकते। हमने एक सीरीज ही तो हारी है रिजवान की कैप्टनसी, पिछली 2 सीरीज हम जीत कर आ रहे हैं, और हम ऑस्ट्रेलिया की जो वो सीरीज जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया के मैदान के ऊपर हरा कर, क्योंकि हमारा कोई और कैप्टन ऐसा काम नहीं कर पाया आई थिंक, तो रिजवान ने किया भाई, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर आप एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर
हटाएंगे रिजवान को कैप्टनसी से कि ओडीआई कैप्टनसी हटा दें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ परफॉर्मेंस बुरी आई है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आप एक सीरीज की बुनियाद के ऊपर हटा नहीं सकते, आपको पिछली 2-3 और सीरीजें भी देखनी होंगी, आपको ऑस्ट्रेलिया टूर भी देखना है, आपको साउथ अफ्रीका टूर भी देखना है, आप वो देखकर फिर आप डिसीजन करें कि हाँ रिजवान कैप्टन। लेकिन बाय द वे मेरे हिसाब से रिजवान ओडीआई का कैप्टन रहना चाहिए।